एक सुनसान लंबी सड़क जिसको हम लोग लाल रोड कहते थे। लाल रोड का खबीश और एक वली अल्लाह की बहुत प्यारी खूबसूरत इबादत की बात की बाकियात है ये जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक सुनसान लंबी सड़क जिस पर आता जाता कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हर तरफ तन्हाई और सन्नाटा खौफजदा कर देने वाले ढेरों लंबी सड़क। आए दिन वहाँ पर हादसे और न जाने क्या क्या शैतानी कारनामे होते रहते थे। एक बार मेरे साथ ऐसा मुजस्समा हो गया कि छोटे बच्चों को तो आप जानते ही होंगे, जब तक वो खुद कुछ चोट ना लगा ले या किसी वजह से परेशान ना हो जाए तब तक उस जगह के बारे में अनसुना करते हैं। बस यही वजह है कि एक दिन मैं भी यूं ही वहीं खेलते कूदते वहाँ पर सुनसान गलियों में पहुँच गई और जाकर लाल रोड के चौराहे पर खड़ी हो गई। तभी मेरे भाई बहन दौड़ते हुए आए क्योंकि हम छुपा छुपाई खेल रहे थे। वहाँ से भागते हुए आए और कहने लगे, अरे तू कहाँ खड़ी है याशु तू यहाँ कैसे आ गई? मेरा नाम यास्मीन और मेरा शहर बहुत ही हसीन और बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ से कुछ ही दूरी पर आउटसाइड में बहुत अच्छा हिल स्टेशन जैसा लगने वाला गांव जैसा थोड़ा सा पहाड़ी इलाका और बहुत ज़्यादा घने पेड़ पौधे हुआ करते थे। वहाँ पर हमारी फूफी का घर हुआ करता था। तो जब भी हमारी छुट्टियाँ पड़ती तो हम सब भाई बहन और अम्मी अब्बू और जो हमारे मोहल्ले के कुछ एक बच्चे हुआ करते थे, सारे पिकनिक मनाने जाया करते थे। वहाँ पर खेलते कूदते थे, मस्ती करते थे। एक दिन मैं छुपन छुपाई खेलते हुए वहाँ पहुँच गई। माँ जबकि बहुत ज़्यादा ताकीद करती थी कि लाल रोड की तरफ मत जाना बेटा, गलती से भी उस तरफ कोई भी कदम ना रखना और ना ही उस तरफ देखना, क्योंकि वह जगह बहुत ज़्यादा डरावनी और सुनसान का है। वहाँ पर जो भी जाता है वो सही सलामत वापस नहीं आता। फिर भी मैं बच्ची थी, हमेशा तो याद रखती थी, लेकिन उस दिन मुझसे यह बात मैं भूल गई और खेलते खेलते ना जाने कैसे घने जंगल के झुरमुट में पहुँच गई। वहाँ पहुँच तो गई लेकिन आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं अपना सब कुछ सुध-बुध खो बैठी, एकदम बेहोशी सी की हालत में वहाँ खड़ी हुई थी, गुमसुम ना जाने किस ख्याल में खोई हुई थी। तभी मेरे भाई ने पीछे से कहा, अरे तुम यहाँ कैसे आ गई यास्मीन। दरअसल मेरा नाम यास्मीन है, लेकिन मेरा भाई याशु बोलते हैं। क्यों यहाँ कैसे आ गई, क्यों आ गई बेटा? चलो यहाँ से। भाई ने मुझे गोद में उठा लिया और हम सब भाई बहन वहाँ से दौड़ते भागते हुए ऐसे आए जैसे कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ हो। डर और खौफ इतना ज़्यादा था कि मैं नहीं बयां कर सकती। हाँ, भागते फूफी के घर पहुँचे। फूफी के घर पर जाकर सांस ली और माँ को सारा किस्सा बताया। जब अम्मी ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और हम सबको डांट भी पड़ी कि मैंने मना किया था उस तरफ मत जाना। फिर कुछ फूफी का ख़ानदान ही वहाँ पर रहता था, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना थी, सिर्फ उन्हीं के ख़ानदान के कुछ जेठ और देवर वगैरह रहा करते थे। ज़्यादा फैमिली नहीं थी, बस यूँ सब अपनी अपनी फैमिली में रहा करते थे खुशी खुशहाली के साथ। और पहाड़ों का मौसम ऐसा लगता था जैसे कहीं कश्मीर का इलाका हो, जैसे कहीं शिमला का खूबसूरत नज़ारा हो, वादियाँ हो हिमालय की, ऐसा लगता था। लेकिन धीरे धीरे सब लोग अपने अपने घर लेकर दूर दूर निकल गए। सिर्फ मेरी फूफी रह गई, क्योंकि फूफा जी को वहीं का माहौल और मौसम अच्छा लगता था। वो कहते थे ऐसी वादियाँ हर कहीं नहीं होती हैं, इसलिए मुझे यहीं पर पसंद है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ हमेशा। उनको खुली वादियाँ कहते थे, सेहत अच्छी रहती है इसलिए यहीं पर रहना चाहता हूँ मैं हमेशा। बस यही सोचते रहते थे हमेशा। तो हम लोग भी जाकर पिकनिक में बहुत मज़े करते थे वहाँ पर।
सब कोई, सारे बच्चे बहुत धूम धमाका मस्ती करते थे सारे हम लोग भाई बहन और कजिन्स मिलकर। और हम लोगों को ताकीद की जाती थी कि बस सुबह और सूरज ढलने के बाद, सूरज ढलने से पहले घर पर वापस आना है। तो सारे बच्चे के यहाँ दौड़ दौड़ कर आ जाते थे घर पर उनके। फिर खाना पीना खाकर बढ़िया एंजॉय करते हुए हम लोग मस्ती करते हुए अपने घर मौज मस्ती के साथ अपने घर आ जाते थे वापस। अब्बू भी जाते थे, अब्बू के साथ भी बहुत अच्छा लगता था, बहुत एंजॉय करते थे हम लोग। उसी के 2-3 दिन बाद जब मैं वहाँ पर मिली भाई को, उसके 2 या 3 दिन के बाद एक अशरफ भाई करके थे, वो वहाँ पर गए। तो अशरफ भाई बहुत ही खुश मिजाज इंसान और निडर बेपरवाह इंसान, बेबाक इंसान थे। तो एक दिन पिक्चर से 4 दोस्त वापस आ रहे थे। चारों में से तीनों तो अपने अपने मंजिल पर पहुंच गए, क्योंकि उनका घर टाकीज से थोड़ा ही दूरी पर था। तो वो लोग सब अपने अपने घर पहुंच गए, अकेले सिर्फ अशरफ भाई रह गए। अशरफ भाई कहने लगे मैं तो शॉर्टकट से चला जाऊंगा। सभी ने मना किया, नहीं भाई वहाँ से मत जाना, वहाँ से खतरा है, बहुत लोग मुश्किल में आ जाते हैं, उस तरफ से मत जाना। पर वो बेबाक और निडर ठहरे, इसलिए किसी की नहीं सुनी। बहुत खूबसूरत नौजवान थे, एकदम निडर साहसी। आगे बढ़ते हुए कहने लगे नहीं यार, मैं नहीं डरता किसी से भी, क्योंकि मैं खौफ नहीं करता, सिर्फ रब का खौफ करता हूँ। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ चले। आगे बढ़ते उसी सुनसान दरख्तों के नीचे आ गए, उसी सुनसान सड़क पर, लंबी सड़क पर और एकदम सुनसान जी को डहलाने वाली सड़क पर अकेले चलते हुए आ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें पेट दर्द शुरू हो गया, इतना ज़्यादा कि उन्हें हाथ की तमन्ना हुई। अब वो कहने लगी घर तो अभी काफ़ी दूर है, मैं कैसे जाऊं, घर तक कैसे पहुंच पाऊंगा। बस यही सोचकर वहीं नाले के पास फ्रेश होने बैठ गए। तभी एक बाबा दादाजी जैसे दिखने वाला बुजुर्ग इंसान, जिसके कपड़े फटे हुए थे, मैले कुचैले थे, इस कदर गंदा और मैला कुचैला कि देखकर आंखें एकदम घिन करने लगी। और यही अशरफ भाई से हुआ। अशरफ भाई ने कहा अरे ये कौन इंसान है जो इतना गंदा है, अरे चैन से कोई मुझे फ्रेश भी नहीं होने दे सकता, 2 मिनट सुकून के भी नहीं है मेरे पास। इतना कहते हुए वो वहाँ से उठ गए। आगे चलते गए थे, थोड़ा उनको डूबा आदमी गायब हो गया। उन्होंने पलट के देखा तो कोई नहीं दिखा। फिर थोड़ी देर बाद आगे चले तो बहुत ज़्यादा नौजवान, लेकिन उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा एकदम डरावना, काली रंगत और बहुत बिखरे हुए बाल और फटा हुआ लिबास पहने हुए, मैले कुचेला उनके पीछे बहुत तेज़ कदमों से आ रहा है। ये देखकर तो भाई की हालत खस्ता हो गई और वो आगे बहुत तेज़ कदमों से बढ़ने लगे। बढ़ते आगे पहुंचने लगे और वो उनका लगातार नाम ले रहा था, अशरफ रुकबे, अशरफ रुकबे, अशरफ रुकबे। अशरफ अपनी जान बचाकर भागने लगे, कहने लगे पता नहीं अनजान शख्स कौन है जो मेरे पीछे इस तरह पड़ गया, या अल्लाह मुझे बचा। इतना कहते हुए वो आगे भागते जा रहे थे। पीछे वो नौजवान डरावना शख्स उनके पीछे भागता जा रहा था। कुछ दूरी पर वो गायब हो गया। अब अशरफ भाई और भी आगे घने जंगल में पहुंच गए। जंगल के समान दिखने वाला घने पेड़, जहाँ के इतने ज़्यादा पेड़ घने हुए थे कि क्या बताऊँ, कुछ नहीं कह सकते क्या मंजर रहा होगा उस वक्त। बस बड़े कदमों से भाई आगे भागते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। तभी उनको एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ में इतनी ज़्यादा कशिश थी कि वो खिंचे हुए चले गए और घने जंगल के अंदर पहुंच गए। जब अंदर पहुंच गए तो वहाँ पर एक पोटली देखी उन्होंने और उस पोटली पर हाथ रखकर उसको उठाना चाहा। इतने में वो अपना आकार बढ़ाकर उनके गले को पकड़ने लगा। वो बच्चा एक बहुत अजीब सी शख्सियत बन गया, इतनी डरावनी कि वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। और फिर जैसे थे होश में आया तो देखा कि वो अपने घर के दरवाजे पर पड़े हुए हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं था, उन्हें कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ इतना मालूम था कि किसी ने उनको
कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे वो घर पहुँचे, ये सब उनको नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि जब वो वहाँ से जैसे तैसे गला छुड़ाकर भागे तो किसी जही प्यारे से बुजुर्ग नूरानी नूरानी शख्सियत चेहरे वालों ने उनको अपना हाथ दिया और कहा, बेटा घबराओ नहीं, बेटा मैं हूँ, घबराओ मत। इतना कहते हुए उन्होंने अपना हाथ उन बुजुर्ग के हाथ में पकड़ाया और वो जब गायब हुए चले गए तो देखा उन्होंने तो अब वो अपने घर के पास बैठे हुए थे। घर पर बेहोशी सी हालत में थे। माँ बाप इंतज़ार कर रहे थे। अब्बू और अम्मी दौड़ते दौड़े आहट सुनकर बाहर आए। देखा तो बच्ची को इस हालत में देखकर चीख पुकार करने लगे, रोने गिड़गिड़ाने लगे। क्या हो गया मेरे मासूम से बच्चे को? अभी तो अच्छा खासा गया था घर से, क्या हो गया मेरे बच्चे को? दोनों को ले जाकर अंदर जैसे तैसे अंदर ले जाकर और उनको लिटाया गया। फिर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, कुछ भी मर्ज़ समझ नहीं आ रहा है, क्या है, क्या बात है, क्या नहीं। अब ये तो होश में आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अशरफ भाई को होश ना आया, बल्कि जब भी उन्हें होश आता, दौरा पड़ता और वो चिल्लाते, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, बचाओ मुझे, अब्बू बचाओ, अम्मी बचाओ, वो आ रहा है। बस हमेशा यही कहते। 3 दिन तक यही माजरा चला। तीसरे दिन उनके दोस्तों को पता चला कि अशरफ की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। जिस दिन से वो पिक्चर से लौट के आया है, उसके अब्बू ने बताया उनके दोस्तों को, घर पर बुलाया है, जल्दी आओ, देखो ज़रा क्या हुआ है बेटे को। तुम लोगों ने तो नहीं कुछ कर दिया, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। पर उन्होंने कहा, नहीं अब्बू, आप कैसी बात कर रहे हैं? अशरफ मेरा भाई जैसा है, मेरा भाई है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? सभी दोस्तों ने यही कहा और आकर अशरफ से मिलने के लिए आए। अशरफ ने अपने दोस्तों को देखा, कुछ राहत तो पाई, लेकिन सब कुछ उगल दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके का हाल हुआ मेरा, और किस तरीके से मैं वहाँ से निकला, और किस तरीके से किस शहर से मेरा पाला पड़ा, और मेरा क्या हाल हुआ, क्या हशर हुआ। और उन्होंने ताकीद की कि माँ बाप की बात हमेशा माननी चाहिए, उस तरफ नहीं जाना चाहिए जहाँ माँ बाप रोकते हैं, हमेशा मना करते हैं। बस इतना कहते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस बार आंखें हमेशा के लिए बंद की, हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। नहीं दोबारा आंखें खोली उन्होंने। बस आखिरी लफ्ज़ यही था कि अपने माँ बाप की हर हसरत पूरी करो और उनसे कभी गुस्ताखी ना करो। बस इतना कहते हुए वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन माँ बाप को एक वीरानगी और रंजीदा ज़िंदगी दे गए। उसके बाद से उनके माँ बाप के चेहरों पर कभी हंसी ना आई, उस घर में कभी खुशी ना आई। एक और भाई था उनका, रियाज, लेकिन वो भी उनके जाने के बाद से टूट सा गया था। हमेशा अपने अम्मी अब्बू के साथ में रहता और उनकी बात का एहतमाम करता। या अल्लाह सबको अच्छा रख, सबके पीछे हमको हमारी सारी आल को अच्छा रखे। अल्लाह ताला से यही इल्तिजा है कि सभी के बच्चे अच्छे रहें और हमेशा अपनी ज़बान पर बिर्द या इलाही रखिए और अपनी हमेशा बिर्द रब का करते रहें। आयतल कुर्सी पढ़ते रहें, सूरह कहफ पढ़ते रहें, सूरह कहफ पढ़ते रहें और सूरह यासीन की तिलावतें करते रहें। जितना भी हो सके कुरान और नमाज की पाबंदी करें। यही आप सबसे गुजारिश है। दोस्तों हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप बीती अशरफ भाई की कहानी बन गई और